हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं तान्या सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो कि हमारा है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 की, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स की। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है, हमारा टॉपिक नंबर 1 है, वो है व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे चैप्टर का ही नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं? चलिए, व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये बोल रहे हैं कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, उनको बोला जाता है एसिड्स। क्या बोला जाता है? एसिड्स बोला जाता है। चलिए, दे शो एसिडिक बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये अपना एसिडिक बिहेवियर कब दिखाते हैं? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही क्या दिखाते हैं? ये अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं, एसिडिक नेचर जो है वो शो करते हैं। अगर हम बात करें, बिकॉज H पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर। अब ये अपना नेचर सिर्फ वाटर में ही क्यों दिखाते हैं? जो इनका एसिडिक नेचर है, एसिडिक बिहेवियर है, वो वाटर में देखने ही क्यों मिलता है? उसका रीजन है क्योंकि जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो क्या होते हैं? सिर्फ वाटर में ही डिसॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? H पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर। जब एसिड वाटर में डिसॉल्व करे जाते हैं, एसिड वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो तभी क्या होता है? H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं, H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते हैं। हमने बात की एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। अब उनका जो एसिडिक नेचर है, जो एसिडिक बिहेवियर है, वो सिर्फ वाटर में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम एसिड्स को क्या करते हैं, एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करा जाता है, तो वो क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एसिड्स के एग्जाम्पल HCl। HCl हम लोगों को पता है क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको हमने एक्वस सॉल्यूशन में डाला है, मतलब उसको वाटर में डिसॉल्व करा है, तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो अलग अलग आयंस में ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा? HCl ने H पॉजिटिव आयन रिलीज करे एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये क्या है? एक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोशिएट कंप्लीटली इन वाटर। अभी बोल रहा है जो HCl होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो वाटर में कंप्लीटली क्या हो जाता है? डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, CH3COOH। CH3COOH जिसको एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। देखिए, CH3COOH को जब हमने वाटर में डिसॉल्व करा तो उसने CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव अपने आप को डिसोशिएट कर लिया दो आयंस में। अ वीक एसिड एज इट पार्शियली डिसोशिएट्स। अब ये क्या है? ये पार्शियली डिसोशिएट होता है, आधा डिसोशिएट होता है, पूरा ब्रेकडाउन नहीं होता, पूरा डिसोशिएट नहीं होता, इसलिए ये क्या है? एक वीक एसिड है। जबकि HCl की अगर हम लोग बात करें तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि वो वाटर में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या होती हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में सॉर होते हैं। सॉर मतलब खट्टे होते हैं टेस्ट में। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं।
बट नेवर टेस्ट इन लैब। लेकिन हम कभी भी एसिड को हमें लैब में टेस्ट नहीं करना चाहिए। लैब क्या होती है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे अलग अलग टाइप के एसिड प्रेजेंट होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, अलग अलग रिएक्शंस करते हैं एसिड और बेसिस की। तो ये कह रहा है कि लैब में हमें एसिड को टेस्ट नहीं करना चाहिए। टेस्ट मतलब टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स क्या होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें एसिड प्रेजेंट है और उसमें हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये क्या है, एक बीकर में एक सॉल्यूशन है जो कि एसिडिक सॉल्यूशन है। हमें कैसे पता चला कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है, हमने उसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गया, जिससे कि हमें पता चला इस बीकर में एसिडिक सॉल्यूशन है। क्या है, इस बीकर में एसिडिक सॉल्यूशन है। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री आयंस। अब जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। हमने बात की एसिड्स में क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो फ्री आयंस की वजह से ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इट रिएक्ट्स विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एसिड जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट भी करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये कुछ रिएक्शंस होती है हमारी एसिड की, एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और बाकी चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो हम चैप्टर के आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी इसमें ये बताया गया है कि जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस CO2। अब जो एसिड्स होते हैं वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन के बाद क्या करते हैं, CO2 प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हुई हमारी कुछ प्रॉपर्टीज किनकी, एसिड्स की। एसिड्स की बात करें, एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस फॉर्म में क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। अगर हम बात करें लिटमस पेपर की तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, फ्री आयंस की वजह से एक्वस फॉर्म में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इनमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर हम बात करें एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और एसिड्स कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके CO2 प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हुई हमारी बात प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। अब हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं एसिड्स के, कि हमारी डेली लाइफ में जो हम चीजें यूज करते हैं या फिर जो कॉमन एसिड्स है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। एसिड का नाम, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्या फॉर्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है स्टमक में। कहाँ पे पाया जाता है, HCl हमारे स्टमक में, स्टमक जूस में पाया जाता है। सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है सेकंड, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको H2SO4, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4 जो ये एसिड है ये कहाँ पे पाया जाता है, कार की जो बैटरीज होती हैं उनमें हमारा एसिड पाया जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड की बात करें तो थर्ड है निट्रिक एसिड। कोई कोई इसको निट्रिक बोलता है, कोई कोई इसको नाइट्रिक एसिड बोलता है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड या निट्रिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है HNO3, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, फर्टिलाइजर्स में पाया जाता है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो हम क्या करते हैं सॉइल में यूज करते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, क्रॉपिंग वगैरह करते हैं, खेती करते हैं, तो उसमें फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। तो उन फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा एसिड, जो नंबर 4 पे है एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। विनेगर जो अपने घरों में यूज करते हैं, सिरका, उसमें CH3COOH होता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, विनेगर में CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड होता है। अगर हम बात करें हमारे लास्ट एग्जाम्पल की तो वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। सिट्रिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, अगर हम बात करें लेमन, ऑरेंज, नींबू जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, ऑरेंज खाते हैं ना, तो उन सब में क्या होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये थे हमारे कुछ कॉमन एग्जांपल्स एसिड के, कि कौन सा एसिड कहाँ पे पाया जाता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस के बारे में। व्हाट आर बेसिस? बेसिस क्या होते हैं? जैसे कि हमने चैप्टर के नाम में देखा, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? एसिड्स पढ़ने वाले हैं, बेसिस पढ़ने वाले हैं और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एसिड्स के बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन थी वो हमने देख ली। अब हम लोग बात करते हैं बेस के बारे में। सबसे पहले है व्हाट आर बेसिस? बेसिस क्या होते हैं? चलिए देखते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस आर substances that produce OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंस थे जो वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें बेसिस की, तो बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब हम लोग एक बार चैप्टर 1 में चलते हैं। जो हमने चैप्टर 1 में बात की थी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, उसमें हमने एक टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? एसिड और बेस क्या कर रहे थे? आपस में रिएक्शन कर रहे थे। एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे थे और क्या फॉर्म कर रहे थे? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहे थे। तो उसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें, बोल रहा है बेसिस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए एग्जांपल्स की बात करते हैं बेसिस के। सबसे पहले है NaOH, जिसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है, वो अपने आप को क्या कर रहा है? डिसोसिएट कर रहा है Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। अगर हम बात करें, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्योंकि ये क्या हो जाता है? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो सेकंड एग्जांपल है NH4OH। ये भी एक्वस फॉर्म में है, इसने अपने आप को डिसोसिएट किया है NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों ने ही क्या करे हैं? OH नेगेटिव आयंस रिलीज करे हैं, इसलिए ये बेसिस है। जो ऊपर वाला NaOH है वो है स्ट्रॉन्ग बेस क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें NH4OH की, तो ये एक वीक बेस होता है क्योंकि ये क्या होता है? पार्शियली आयनाइज होता है, पार्शियली अपने आप को डिसोसिएट करता है। तो ये हुई हमारी बात बेसिस के बारे में। क्या होते हैं बेसिस? ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस फॉर्म में यानी कि वाटर में OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जो नंबर 1 प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं टेस्ट में? बिटर यानी कि कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अगर हम बात करें एसिड्स कैसे होते थे? सॉर होते थे, खट्टे होते थे। लेकिन जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं बेस टेस्ट में? कड़वे। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। आगे बात कर लेते हैं। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब हमने एसिड्स में बात की थी कि एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करते हैं। लेकिन बेसिस क्या करते हैं? बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में करते हैं। क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में करते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास बीकर है, बीकर में एक सॉल्यूशन है। अब अगर हम लोग देखें, हमने इसमें रेड लिटमस पेपर डाला है जो कि ब्लू हो गया है। रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया है। अब जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो सॉल्यूशन है कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इट रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन, जिसकी अभी हमने बात की थी कि क्या करते हैं बेसिस? एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं और सॉल्ट फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पूरी चैप्टर 1 में एकदम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है तो फटाफट से मेंटर एनएसए पे जाके चैप्टर 1 का वन शॉट आप लोग देख सकते हैं। उसमें क्लियरली मेंशन किया गया एकदम डिटेल में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इट कंडक्ट
इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। बेसिस क्या करते हैं, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें भी क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। फ्री आयंस की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन में। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं बेसिस के। जैसे कि हमने एसिड्स की बात की, एसिड्स के एग्जांपल देखे थे कि कौन से एसिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही बेसिस के बारे में बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले बेस का नाम देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस होता है जो कि पाया जाता है कहाँ, सोप में। जो हम अपने घरों में सोप यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, ड्रेन क्लीनर्स, जितने भी ड्रेन क्लीनर्स होते हैं, सोप होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, उन सब में NaOH प्रेजेंट होता है। सेकंड अगर हम बेस की बात करें तो सेकंड हमारा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है KOH। ये कहाँ पे यूज होता है, सोप मेकिंग में। जब सोप मेकिंग होती है, जब साबुन बनाया जाता है, तो उस प्रोसेस में यूज करा जाता है KOH, जो कि है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH की होल ट्वाइस, जो कि हमारा कहाँ पे मिलता है, लाइम वाटर में, और साथ ही साथ व्हाइट वॉशिंग में। जब हम अपने घरों में व्हाइट वॉश करवाते हैं ना, उसमें CaOH होल ट्वाइस, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस प्रेजेंट होता है। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 पे जो एग्जांपल है, नंबर 4 पे है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NH4OH, जो कि हमारा किस में पाया जाता है, विंडो क्लीनर्स जो होते हैं, जिनसे हम विंडो को क्लीन करते हैं, अपने घर की जो विंडो होती है उसको क्लीन करते हैं, तो उसमें बेस प्रेजेंट होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जो हमारा लास्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है लास्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH की होल ट्वाइस। ये कहाँ पे पाया जाता है, एंटासिड्स में पाया जाता है। अब आप लोग कहेंगे एंटासिड क्या होता है, जब भी हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो है एंटासिड्स यूज करते हैं। तो एंटासिड्स में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। तो ये थे हमारे कुछ कॉमन एग्जांपल्स किनके, बेसिस के, कि बेसिस कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है, उनको हम कैसे यूज करते हैं, उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। व्हाट आर इंडिकेटर्स, देखिए डेफिनेशन की बात करें अगर हम लोग, इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट शो अ डिस्टिंक्ट कलर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस। अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, वो एसिडिक है या बेसिक है, हमें पता करना है, तो उसमें हम कुछ चीजें होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उनको डालते हैं, जो कि कलर चेंज करके हमें ये बताते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। देखिए, दे हेल्प अस टू डिटेक्ट वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। अब अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और हमें ये पता करना है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, इंडिकेटर्स की हेल्प से करेंगे। अगर हम बात करें, एक की पॉइंट है हमारा इंडिकेटर्स के बारे में, देखिए की पॉइंट, इंडिकेटर्स देमसेल्फ आर नाइदर एसिड्स नॉर बेसिस बट रिएक्ट differently in acidic and basic medium due to their molecular structure। अगर हम लोग बात करें इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स ना एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एसिड और बेस के साथ अलग अलग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है, उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसकी वजह से एसिड और बेस के साथ डिफरेंटली अलग अलग रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने की वजह से क्या होता है, कलर चेंज होता है, लेकिन ना वो एसिडिक होते हैं ना ही वो बेसिक होते हैं। उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से वो एसिड और बेस के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करके कलर चेंज करके बताते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिकेटर्स एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, तो आप कहेंगे इंडिकेटर्स ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स के टाइप के बारे में। इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, तो अगर हम लोग इंडिकेटर्स के टाइप की बात करें तो मेनली जो इंडिकेटर्स के टाइप होते हैं, इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से,
नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं, नेचुरल क्या होते हैं, सिंथेटिक क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जो है वो ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल चीजों से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि प्लांट्स। अगर हम इसमें बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर्स में आता है लिटमस पेपर, टर्मरिक और फ्लावर्स। फ्लावर्स में अगर हम बात करें तो हिबिस्कस फ्लावर। सेकेंड की बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। दीज आर लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड केमिकल इंडिकेटर्स यूज्ड इन टाइट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड होते हैं, लैब्स में बनाए हुए इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं, जिनको हम एक्सपेरिमेंट्स में और टाइट्रेशन में हम करते हैं ना, लैब्स में एक्सपेरिमेंट या टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें यूज करते हैं। ये लैब में ही बनाए हुए केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आता है फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। अब बात कर लेते हैं नंबर थर्ड की। नंबर थर्ड पे है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, चलिए। सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड या बेस में जाने के बाद क्या करते हैं, अपनी स्मेल चेंज करते हैं, कलर चेंज नहीं करते, अपनी स्मेल चेंज करते हैं, तो उनको बोला जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में बात करें तो इसमें आता है वनीला एसेंस, अनियन और क्लोव ऑयल। तो ये हुई हमारी बात 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर्स की, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो है ये अपने कलर चेंज करते हैं ये बताने के लिए कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जबकि अगर हम लोग बात करें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अपनी स्मेल चेंज करते हैं एसिड या बेस की प्रेजेंस को बताने के लिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे टाइप ऑफ इंडिकेटर। जो हमने बात की कि 3 टाइप के होते हैं, तो अब वो कैसे एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्ट करके कलर चेंज करते हैं उसकी बात करते हैं। अगर हम बात करें नंबर 1 पे है लिटमस पेपर, जो कि नेचुरली पर्पल कलर में होता है। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस पेपर को अगर एसिड में डाला जाता है तो वो रेड कलर का हो जाता है, और लिटमस पेपर को अगर बेस में डाला जाता है तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड पे है टर्मरिक। टर्मरिक भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक नेचुरली येलो कलर का होता है। टर्मरिक को अगर एसिड में डाला जाता है तो वो येलो ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। टर्मरिक को अगर बेस में डाला जाता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों के लिए क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करें थर्ड नंबर पे है चाइना रोज। चाइना रोज जो कि रेड या पिंक कलर का होता है। चाइना रोज कैसा इंडिकेटर है, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में कि चाइना रोज कैसा इंडिकेटर है। तो ये आप लोगों के लिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं कि चाइना रोज नेचुरल होता है या सिंथेटिक या ऑल फैक्ट्री है। तो बात कर लेते हैं चाइना रोज की, जो कि रेड और पिंक कलर का होता है। चाइना रोज को अगर एसिड में डाला जाता है तो लाइट पिंक कलर का होता है, लेकिन अगर उसको बेस में डाला जाता है चाइना रोज के एक्सट्रैक्ट को तो वो कैसा होता है, ग्रीनिश कलर का हो जाता है। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं फिनोल्फ्थलीन की। नंबर 4 पे आता है हमारा फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन जो कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये नेचुरली कलरलेस होता है, इसका अपना कोई कलर नहीं होता। फिनोल्फ्थलीन को अगर एसिड सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो कलरलेस ही रहता है, लेकिन अगर फिनोल्फ्थलीन को बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा है नंबर 5, वो है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस जो कि एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, मतलब अब वनीला एसेंस जो है वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, तो वो क्या करेगा, अपनी स्मेल चेंज करेगा, ना कि अपना कलर चेंज करेगा। अगर हम लोग बात करें वनीला एसेंस की तो इसका कोई विजिबल कलर नहीं होता। वनीला एसेंस अपनी स्मेल चेंज करता है। तो जब भी वनीला एसेंस को एसिड में डाला जाता है तो इसकी स्मेल जो है सेम रहती है, ना स्मेल चेंज होती, ना स्मेल वैनिश होती, डिसअपेयर गायब नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें वनीला एसेंस को बेसिस में डाला जाता है तो उसकी जो स्मेल है वो डिसअपेयर हो जाती है, स्मेल गायब हो जाती है। नेक्स्ट पे है हमारा जो 6 नंबर पे है अनियन। अनियन की बात करें तो वो भी एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। इसका भी कोई विजिबल कलर नहीं होता अनियन एक्सट्रैक्ट का।
हम बात करें अनियन को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, अनियन के एक्सट्रैक्ट को, मतलब अनियन जूस है या फिर जो भी है, तो उसको अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसकी स्मेल जो है वो सेम रहती है, स्मेल वैनिश नहीं होती। लेकिन अनियन को अगर बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उसकी स्मेल जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं नंबर 7 पे जो है, नंबर 7 पे है क्लोव। क्लोव ऑयल जो हमने बात की थी नंबर 7 पे, वो है क्लोव ऑयल जो है वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ये जो है ब्राउनिश कलर का होता है। कैसा होता है? ब्राउनिश कलर का होता है। क्लोव ऑयल को अगर हम एसिड में डालते हैं तो स्मेल सेम रहती है, लेकिन बेसिस में इसको अगर डाला जाता है तो स्मेल इसकी डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टाइप की, जो कि है मिथाइल ऑरेंज। लास्ट इंडिकेटर जो है वो है मिथाइल ऑरेंज, जो कि क्या होता है? एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, नेचुरली ऑरेंज कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज को एसिड्स में डाला जाता है तो ये रेड कलर का हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज को बेस में डाला जाता है तो ये येलो कलर का हो जाता है। तो ये हुई हमारी बात टाइप्स ऑफ इंडिकेटर जो हमने पढ़े थे, उनकी बारे में हमने बात की। 8 टाइप के इंडिकेटर्स की, बेस में डाल के कैसे कलर या स्मेल चेंज होती है और एसिड में डाल के कैसे कलर या स्मेल चेंज होती है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमने बात की इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस की प्रेजेंस को बताते हैं, उसमें कलर या स्मेल चेंज होता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाई डू इंडिकेटर्स चेंज कलर। इंडिकेटर्स अपने कलर को क्यों चेंज करते हैं? हमने ये तो पढ़ लिया बहुत अच्छे से कि इंडिकेटर्स कलर चेंज करते हैं, एसिड के साथ कैसे कलर चेंज करते हैं, बेस के साथ कैसे कलर चेंज करते हैं। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है, वो क्वेश्चन ये है कि इंडिकेटर्स अपना जो कलर है उसको चेंज करते क्यों हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स के कलर चेंज के बारे में कि इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज क्यों करते हैं। देखिए, कलर चेंज हैपेंस ड्यू टू केमिकल इंटरेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स मॉलिक्यूल। इंडिकेटर्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके केमिकल इंटरेक्शन की वजह से कलर चेंज होता है। केमिकल जो उनका मॉलिक्यूल है वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है? केमिकल इंटरेक्शन किसके साथ होती है? H पॉजिटिव आयंस जो कि एसिड्स में होते हैं और OH नेगेटिव आयंस जो कि बेसिस में होते हैं। तो ये बोल रहा है कि इंडिकेटर जो अपना कलर चेंज करते हैं वो उनका जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, या फिर अगर हम बात करें केमिकल इंटरेक्शन है, वो केमिकली किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका कलर चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दिस इंटरेक्शंस ऑल्टर द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्लाइटली कॉजिंग डिफरेंट लाइट एब्जॉर्प्शन। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो इंटरेक्ट करते हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, उनके जो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो केमिकल इंटरेक्शन वो करते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के साथ, तो उसकी वजह से क्या होता है? उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो स्लाइटली चेंज हो जाता है, थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है उनका वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो थोड़ी सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? कॉजिंग डिफरेंट लाइट एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से डिफरेंट लाइट एब्जॉर्प्शन होती है और वो अपना कलर चेंज करते हैं, डिफरेंट कलर शो करते हैं, डिफरेंट कलर चेंज करते हैं। तो जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से क्या होते हैं? वो केमिकली इंटरेक्ट करते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के साथ, जिसकी वजह से क्या होते हैं? इंडिकेटर्स के जो कलर हैं वो चेंज होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को रियल लाइफ में कहाँ यूज करा जाता है? देखिए, नंबर 1 पे है सोइल टेस्टिंग। सोइल की टेस्टिंग में यूज करा जाता है किसको? लिटमस या फिर पीएच पेपर को। लिटमस और पीएच पेपर यूज टू चेक इफ सॉइल इज एसिडिक और बेसिक फॉर क्रॉप्स। लिटमस पेपर या पीएच को यूज करके हम चेक करते हैं, पीएच पेपर को या लिटमस पेपर को यूज करके चेक करते हैं कि जो सॉइल है वो क्रॉप्स के लिए एसिडिक है या बेसिक है, मतलब उसमें हम क्रॉपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नंबर 2 पे है वाटर टेस्टिंग। वाटर टेस्टिंग के लिए भी यूज करे जाते हैं हमारे इंडिकेटर्स टू चेक फॉर एसिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कितना एसिडिक है, एसिडिटी कितनी है उसको चेक करने के लिए। नंबर 3 पे है फूड स्टेन्स। फूड स्टेन्स, टर्मरिक इन करी स्टेन्स टर्न्स रेडिश
ब्राउन विद सोप। जो खाने से जो स्टेन लग जाते हैं, दाग लग जाते हैं, तो जो करी स्टेन होते हैं उसमें टर्मरिक प्रेजेंट होता है। तो टर्मरिक क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है अगर उसपे सोप लगाया जाता है। सोप के साथ वो रिएक्ट करता है, क्योंकि सोप क्या है, एक बेसिक सब्सटेंस है, बेसिक होता है नेचर में। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पे हमारा है एंटासिड टेस्टिंग, टू चेक इफ स्टमक एंटासिड्स न्यूट्रलाइज एसिड। जो एंटासिड हमने यूज करा है, एंटासिड हमने लिया है स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसने अपना काम ठीक से किया है या नहीं किया, उसके लिए भी यूज करा जाता है। और लास्ट है टाइट्रेशन इन लैब। फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर यूज्ड टू फाइंड अननोन कंसंट्रेशन। फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज हमने अभी बात की कि ये क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, लैब में प्रिपेयर्ड होते हैं। तो इनको लैब में यूज करा जाता है जो अननोन कंसंट्रेशन है उसको फाइंड करने के लिए, टाइट्रेशन या टाइट्रेशंस करने के लिए। तो ये कुछ हमारे एप्लीकेशंस हैं जो हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसको, इंडिकेटर्स को। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने बात की एसिड्स और बेस के बारे में, साथ ही साथ इंडिकेटर्स के बारे में। 2 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं, उनका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के उसका भी आप आंसर पूछ सकते हैं। तो अगर आज का लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।